Bhumi here. Today I will teach you educational psychology. आज हम आपको पढ़ाएंगे गैलेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये एक टाइप्स ऑफ लर्निंग है जो कि आपकी रॉबर्ट मिल गैले ने दी है, जिनको हम गैले के नाम से भी जानते हैं। हम एक टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। लर्निंग क्या है, यानी कि अधिगम क्या है और हायरार्की क्या है। अगर हम बात करें अधिगम की, लर्निंग की, तो लर्निंग की स्टार्टिंग कैसे हुई, यानी कि जब इंसान के बिहेवियर में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उन चेंजेस को बिहेवियर के चेंजेस को हम लर्निंग कहते हैं। बात करें अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से डेफिनेशन को डिफाइन किया है। किसी ने कहा न्यू नॉलेज को गेन करना लर्निंग है, बिहेवियर में कोई चेंज आता है वो लर्निंग है, किसी ने मॉडिफिकेशन को लर्निंग बोला, किसी ने न्यू नॉलेज को लर्निंग बोला, किसी ने रेस्पॉन्सेस को लर्निंग बोला। तो लर्निंग की डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से डिफाइन की है। लेकिन गैले ने हायरार्की ऑफ लर्निंग एक टाइप्स ऑफ डिफाइन की है, जो हम आपको डिस्क्राइब में आगे भी हम इसको समझाएंगे। लेकिन हायरार्की की अगर हम बात करें तो हायरार्की का मतलब है सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें स्मॉल टू हाई, लो टू हाई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हम जब कोई चीज छोटे से बड़ा, इस तरह से जब हम कोई चीज अरेंजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारी हायरार्की फॉर्म में लर्निंग कहलाती है। तो गैले ने इसको कह सकते हैं सिंबल लर्निंग, ऐसा इस तरह से कह सकते हैं। दो अप्रोच के साथ, बिहेवियर और कॉग्निटिव, दो अप्रोच के साथ इस लर्निंग को डिस्क्राइब किया है, जो कि हम आपको आगे अभी समझाते हैं। अगर हम रॉबर्ट मिल गैले की बात करें तो रॉबर्ट मिल गैले का फुल नेम रॉबर्ट मिल गैले है, जो कि अमेरिकन एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे। उसके अलावा उन्होंने कंडीशन ऑफ लर्निंग एक बुक लिखी है, उसमें बिहेवियर अप्रोच को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया है। और एक तरह से अगर हम बात करें तो इनको हम नोन फॉर साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो उन्होंने एक टाइप्स ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब की है, वो एक तरह से बेस है आपकी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच के ऊपर। अप्रोच एक उपागम है या मैगजीम्स है, कह सकते हैं। मैगजीम का मतलब है जब हम कोई कंटेंट किसी को समझाते हैं, वो ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो बच्चा फैमिलियर होता है, जिन चीज़ों से हम उन चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको अननोन की तरफ ले जाते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको हम एक टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो गैले ने बताई है, उसमें उन्होंने एक तरह से पहले बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, उसके बाद उन्होंने कॉग्निटिव जो कि संज्ञानात्मक सोच है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो हम कह सकते हैं उनकी जो एक टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो एक तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रही है। हम आपको एक टाइप्स ऑफ लर्निंग बताते हैं, गैले हायरार्किकल ऑफ लर्निंग। अगर हम इस अधिगम की बात करें, ये आपका अधिगम सिद्धांत है जहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव हो रहा है। तो गैले ने अपने इस डायग्राम के थ्रू कह सकते हैं कि ऐसी लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन किया है जहाँ पर हम सिंपल यानी कि निम्न से उच्च की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो आपके स्टार्टिंग के 4 हैं वो आपके बिहेवियरल थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, या कह सकते हैं बिहेवियरल। हम अपने बिहेव में, व्यवहार में जो भी परिवर्तन या सीख के चीज़ों को सीखते हैं वो आपके व्यवहार परिवर्तन में जो चेंजेस आते हैं वो बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। और उसके अलावा जो ऊपर के 4 हैं वो कॉग्निटिव, जिसको हम संज्ञानात्मक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो आपका डायग्राम बना हुआ है गैले का, वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसी को हम कहते हैं निम्न से उच्च की तरफ, यानी कि लो टू हाई। तो सबसे पहले आपका है सिग्नल लर्निंग, जिसको हम संकेतात्मक अधिगम कहते हैं। संकेतात्मक अधिगम का अगर हम बात करें
तो हम कह सकते हैं ये पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर ये बेस है, जहाँ पर बच्चे कहीं पर हम कोई चीज़ अगर हम किसी को सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सिग्नल्स देते हैं। सिग्नल्स देने के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैंने ने अपने सबसे पहली स्टेप में कोई चीज़ सिखाने के लिए हम किसी भी पार्ट को जब सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सिग्नल्स के थ्रू हम उसके माइंड में एक ऐसी कनेक्टिविटी पैदा करते हैं जो कहीं ना कहीं मूव करती है सिग्नल्स की तरफ। तो हम कह सकते हैं जैसे पैवलव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, उसमें उन्होंने ऐसी चीज़ों को बताया जहाँ पर सिग्नल्स के थ्रू वो कनेक्टिविटी कर रहा था। दूसरा आपका है एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग की बात करें तो इसको हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की अगर हम बात करें तो इसको हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, यानी कि जब हम कोई चीज़, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई उद्दीपक शब्द दिखाया, और जब हम कोई चीज़ को दिखाते हैं तो उसके बदले में रेस्पॉन्स आता है। अगर हम बात करें तो ये स्किनर की एक थ्योरी है लर्निंग की, ये उसके ऊपर बेस है। स्किनर थ्योरी की अगर हम बात करें, जब हम कोई काम करते हैं हमको रिवॉर्ड मिलते हैं, हमको पुरस्कार मिलते हैं, हमारी चीज़ में हमारे फेवर में कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कोई काम करके लाए और मेरे टीचर ने मुझे शाबाशी दी, हम उसकी तरफ मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर चाहत पैदा होती है, तो हम काम को करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो एसआर लर्निंग हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की कनेक्टिविटी से कंटिन्यू आगे बढ़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेनिंग की बात करें तो हम इसको श्रृंखला अधिगम कहते हैं। श्रृंखला अधिगम का मतलब है जब हम बहुत सारी कनेक्टिविटी एक साथ मर्ज हो जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं, हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो हम उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर वो वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेंटेंसेस बनते हैं, फिर उसके साथ साथ वो नंबरिंग भी सीख लेते हैं, फिर टेबल भी सीख लेते हैं, फिर नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें जो वो सीखने लगते हैं। तो यानी कि श्रृंखला अधिगम। तो हमने आपको सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत अधिगम, एसआर उद्दीपन रेस्पॉन्स के बारे में, और चेन श्रृंखला अधिगम के बारे में आपको हमने बताया। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्बल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं शाब्दिक अधिगम। वर्बल से ये लग रहा है जहाँ पर हम चीज़ों को वर्बली सीखते हैं, जैसे कि हमें कोई सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं, या हमें वर्ड्स बनाने सीखने हैं, या हमें कम्युनिकेशन करना है, या हमें कोई लिटरेचर पढ़ना है, या लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग करनी है, या हम कह सकते हैं कोई सिंबल के बारे में कोई नॉलेज गेन करना है, या वॉइस अंडरस्टैंडिंग करनी है, जहाँ पर हम कह सकते हैं वर्बल, जैसे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हमारा एक तरह से वर्बल लर्निंग के बेस के ऊपर ये आगे बढ़ रहा है। तो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जो वर्बल और कॉग्निटिव चीज़ों से ही हम कह सकते हैं उसको एक बेस्ट जो प्राणी के नाम से जानते हैं, वो वर्बल और उसकी वर्बल सोच की वजह से ही उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 4 बिहेवियर अप्रोच के बारे में आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, ये चारों आपकी जो है बिहेवियर लर्निंग से जुड़ी हुई। वर्बल लर्निंग के बाद अब हम यूज करते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं बहुविभेदन अधिगम। मल्टीपल का मतलब ही है कि जब बच्चा वर्बल से आगे मूव करता है, जब उसका कम्युनिकेशन लेवल या कम्युनिकेशन लर्निंग इन्हांस हो चुकी होती है, तब हम मूव करते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ से लग ही रहा है कि कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर बच्चा ऐसे स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पर बहुत सिमिलर चीज़ें उसको दिखती हैं, लेकिन वो अपनी थिंकिंग से, अपनी कॉग्निटिव नॉलेज से, अपने संज्ञानात्मक नॉलेज से चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करने लगता है, पहचानने लगता है, उसके अलावा थिंग्स में डिफरेंस बताने लगता है। अगर हम बात करें एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, एक गोट है और आपका काऊ है, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि क्योंकि सिमिलैरिटी है लेग्स के हिसाब से, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों में वो चीज़ों को सिमिलर
लेग्स के हिसाब से तो हम उसको सिमिलैरिटी दे सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि दोनों को वो अच्छे से पहचान सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर हम बात करें तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वो चीज़ों को, सिमिलर चीज़ों को पहचानने लगता है, रिस्पॉन्ड करने लगता है, सही और गलत की पहचान कर लेता है, डिस्क्रिमिनेट करने लगता है, तब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसको हम कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। ये आपका पॉइंट नंबर 6 है और कह सकते हैं इसमें हम अपनी प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पूर्व अनुभव के साथ, अपने रेस्पॉन्डिंग के साथ, चीज़ों और पर्सन की पहचान के साथ, कोई इंसिडेंट्स के साथ, जब वो सारी चीज़ों का कलेक्शन अच्छे से कर लेता है, सबको जनरलाइज कर लेता है, उसके अलावा हम डिस्क्रिमिनेट भी कर लेता है, तो हम वो चीज़ों का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में खुद ब खुद चीज़ों को सीखने लगता है, तो हम कॉन्सेप्ट लर्निंग अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम की अगर हम बात करें, जब बच्चे का सिग्नल, एसआर, चेनिंग, वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, जब उसकी डिफिकल्टी लेवल हाई पहुंच जाती है, तो प्रिंसिपल लर्निंग पर जब वो मूव करता है, तब हम कह सकते हैं उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, प्रोसेस या इंसिडेंट कैसे हुए, प्रोसेस कैसे होता है, कह सकते हैं कोई अगर इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वाई, हाउ, तो ये सब सारी समझ उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तब हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल लर्निंग। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आपका कहने का टाइप्स ऑफ लर्निंग का लास्ट आपका है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब उसका सब कुछ कह सकते हैं सारी लर्निंग इंक्रीज हो जाती है, तो सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, अधिगम है, जिसमें हम समस्या समाधान, इसको समस्या समाधान भी कहते हैं। तो ये लास्ट लर्निंग ऑफ यानी कि लास्ट हायरार्की लर्निंग है, जहाँ को जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर हम कह सकते हैं जब वो सिग्नल से सब चीज़ें समझ जाता है, एसआर भी उसको समझ में आ गया है, चेनिंग करने लगा है, वर्बल की चीज़ें उसकी डेवलप हो चुकी हैं, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन भी वो कर सकता है, चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, और कह सकते हैं प्रिंसिपल भी उसको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो एक तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब सारी चीज़ें उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो वो एक ऐसी स्टेज पे खड़ा होता है जहाँ पर वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ब खुद कर लेता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का के साथ, इंसिडेंट के साथ, उसके अलावा उसकी जितनी भी नॉलेज है उसके साथ वो एक हर तरह से वो अपने आप को किसी भी समस्या से अच्छे से वो निकाल सकता है। तो अगर हम बात करें तो कहने की 8 टाइप्स ऑफ जो हायरार्की ऑफ लर्निंग है, वो कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। और अगर हम बात करें कहने हायरार्की ऑफ लर्निंग की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको लर्निंग के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में हम बता भी आपको चुके थे कि फर्स्ट फोर्थ जो आपके हैं लर्निंग, वो बिहेवियर चेंजेस बिहेवियर में ज़्यादा ला रहे हैं, और बाद में जो भी स्टेप्स आपके फॉलो या जो भी लर्निंग डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है लेवल, वहाँ पर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। तो लास्ट में अगर हम जब पहुँचते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो कह सकते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जो खुद ब खुद हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। अगर हम बात करें तो हम इंसान एक दुनिया का एक ऐसा प्राणी है जो अपना माइंड और अपनी सोच के साथ हर चीज़ की समस्या का हल कर सकता है। तो ये हमने आपको 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, कैरियर्स हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताया। आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच।